हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं बताने वाली हूँ एनसीईआरटी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, करके ही जाने हैं। जो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोले थे। अब आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मार्क कराऊंगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो ताकि अगले और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अपनी एनसीईआरटी मैथ्स बुक को लेकर बैठो और हर एक पॉइंट को नोट करके जाओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। वैसे तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसकी 2 ही एक्सरसाइजेज है और दूसरे एक्सरसाइज के खाली 2 ही क्वेश्चंस है। तो इसमें से मैं आपको बोलूंगी कौन कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे कि ये कहेंगे ये जो ये कर्व्स बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कर्व्स हैं इनको क्या कहते हैं, इनको पैराबोलाज कहते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जैसे कि वो कहेंगे आपके ये जो कर्व्स हैं इनके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। यहाँ पर जो कर्व्स एक्स एक्सिस को टच करते हैं, जितनी बार ये टच करते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये टच ही नहीं करता है, ये जो ये लाइन है ये टच ही नहीं करती है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 0 है। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस 1 है क्योंकि ये इस एक पॉइंट पर यहाँ पर ये टच करते हैं, ये पैराबोलाज, ये कर्व्स। वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है यहाँ पर आपको 2 जीरोस फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आपको उनकी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करनी है इनके कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इनमें से आपको करना है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 बहुत बार रिपीट हुआ है और लास्ट पार्ट आपको इससे करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, आपको 2 जीरोस देकर है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी है जो इसमें यूज होती है, और इसमें से आपको करना है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। तो आपको यहां पर ये पार्ट छोड़कर बाकी के पार्ट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब आपका 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका 3rd चैप्टर है आपकी मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स बुक से, और इसमें से आपको करना है जो आपको ये वाला टेबल है ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये कहते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जैसे कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये कब बनता है, जब यूनिक सोल्यूशन होता है। जैसे कि कोइंसिडेंट लाइंस, एक ग्राफ की जो लाइन है वो ऐसी है और दूसरी इक्वेशन की भी जो लाइन है वो कोइंसाइड हो जाएगी पहली लाइन के साथ, इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरी पैरेलल लाइंस, जैसे ऐसे पैरेलल लाइंस, ये आपको याद रखना है ये कब बनती है पैरेलल लाइन, जब नो सॉल्यूशन होता है। और आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी याद रखना है। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ जुड़ा हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट हुआ डिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट हुआ इंडिपेंडेंट। जैसे कि ये जो पहले 2 है यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनके कंसिस्टेंट बनते हैं और इसका नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट बनता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जैसे कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है यहाँ पर, इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर 1 से यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, इससे आपको 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये करना है क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, इससे भी 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसके बाद आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये भी पिछले एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, और आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है इस एक्सरसाइज से। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है आपको सॉल्व करने हैं लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो पहले 2 है और जो दूसरा पार्ट है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी चांसेस है ये रिपीट होने के। 3rd और 4th पार्ट नहीं आता है इसमें से, और आपको इसके बाद और प्रैक्टिस करनी है 5th पार्ट की भी और 6th पार्ट की भी। इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आपको सॉल्व करने हैं 2 इक्वेशंस, मतलब आपको x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं, फिर आपको ये x और y के वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने हैं, इससे आपको m का वैल्यू निकलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट करना है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, सेकंड पार्ट आपको करना है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको करना है। आपको यहां से 5th पार्ट करना है, आपको 5th पार्ट करना है यहां से। इसके बाद आपको यहां पर 6th पार्ट आपको यहां से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 6। ये जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत चांसेस होते हैं आने के।
चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड। मगर उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें से आपको कहा गया है आपको दोनों ही मेथड्स यहां पर यूज करने हैं, मगर एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा आपको या तो एलिमिनेशन यूज करना आपको चॉइस है, या तो वहां पर आपको खाली लिखा होगा आपको सॉल्व करने हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब आपको इतना ही लिखा है ना तो आपको अपनी मर्जी है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। मगर आपको अगर वहीं से दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय फलाना मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, या आपको लिखा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आपको वही वाला मेथड यूज करना है, तब आपको अपनी मर्जी नहीं है। ठीक है, ये आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करने हैं खाली यहां पर दो पार्ट्स आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फर्स्ट पार्ट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, और आपको नूरी वाला क्वेश्चन यहां पर करना है। बस इतना ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यहां पर इस वाले चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको यहां पर गाइड मिलेगा आपको कौन कौन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।